पर एक दो दिन के लिए जाना हुआ। अब 2 दिन के लिए बाबा चले गए। 2 दिन बाद तीसरे दिन जब लौट करके आए तो तीसरे दिन रोने की उनको आवाजें आने लगी, कोई रो रहा है। तो बाबा ने कुटिया से निकल करके पूछा, अरे भाई कौन रो रहा है, कहां से आवाज आ रही है? तभी एक ज्योति जैसी प्रकट हुई और वो कहने लगी, बोले बाबा प्रणाम, मैं नंदगाम कोई एक व्यक्ति हूं, मेरे द्वारा एक अपराध बन गए हो और देखो ब्रज की कितनी कृपा है, यहां इतने बड़े अपराध करने पर भी प्रेत तो बनो, लेकिन प्रेत भी ब्रजमंडल को ही बनो, ब्रज को ही प्रेत बनो बाबा। तो मैं प्रेत बन गया हूं, मैं आपको आज धन्यवाद कहवे आया हूं। काहे को? बोले क्योंकि आपने, मैं जब ग्राम सैन्य के रूप में आपके यहां आता तो आप रोज मधुकरी, एक तो ब्रजवासीन के घर की मधुकरी और वाकू आप उच्छिष्ट कर देते, तो ब्रजवासीन के घर की बनी आपकी उच्छिष्ट याकू मैं जब एक ग्राम सैन्य के रूप में पायो करतो, वही से मेरे पाप नष्ट रहते चले गए और अब मैं मुक्त है गया हूं। बाबा आपकी झूठन खावे से, ब्रजवासीन के घर की मधुकरी पावे से मैं मुक्त तो 2 दिन पहले है गो, पर 2 दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप आए नहीं। आप आ गए हो तो बाबा मैं अब मुक्त है रहे हूं, आपको धन्यवाद कहवे आया हूं। बाबा बोले, ओ प्रेत रुक, यहीं पर रुक जा, रुक जा, रुक जा, अभी इतनी जल्दी मुक्त है कि कहां जा रहा हो, यहीं रुक। बोले भैया तू एरो गैरो भूत नहीं है, तू तो ब्रज को भूत है और ब्रजवासी है निश्चित ही पूर्व जन्म को। तेने इतने दिना तक मेरी झूठन प्रसाद पाई, तेरे पाप मैंने मुक्त कर दिए, तू मेरा एक काम ना करेगो? तो प्रेत बोला, बोले आज्ञा करो बाबा, क्या करूं? बोले ये बता दे नंद नंदन कहां मिलेंगे, श्री कृष्ण कहां मिलेंगे? आहा, प्रेत से कहने लगे श्री कृष्ण कहां मिलेंगे बताओ। मुझे लगता है बंधुओं, इन सब कथाओं को कहते हुए हम अगर प्रेत की चर्चा सुन के भी भयभीत हो रहे हैं ना, तो समझो अभी भक्ति कम है हमारे भीतर। प्रेत में भी गुण देखे वो वैष्णव का स्वरूप होता है, हम कहां हैं अभी वैष्णव। वो प्रेत से कह रहे हैं कि अरे प्रेत तू देख मुक्त है गया मेरी झूठन खा के, तो मैंने मुक्त कर दिया, अब तू मेरो काम कर। बोले कहा, मुझे बता दे नंद नंदन कहां मिलेंगे? बाबा चरणों में गिर गए, बोले मैं तेरे हाथ जोड़ू, मैं तेरे नाम ते मैं रोज नाम जप करूंगा, तू मुक्त है जाए, तेरा पूरा परिवार मुक्त है जाए, कोई प्रेत बाधा में नहीं रहेगो, लेकिन बस एक बार मुझको ये बता दे, तू भैया प्रेत है तो जरूर पता होगी ठाकुर जी कहां, मुझको ये बता दे वो नंद नंदन कहां मिलेंगे। प्रेत आनंद में भर गया, बोले बाबा बताऊं कहां है? बोले बताओ। बोले रोज एक गैया चराने वाला जाता है यहां से, उसकी असंख्य गायें जाती हैं बाबा, वो उन गैयान में 2-4 गैया जो है ना, वो नंद भवन की गौशाला, जो नंद बाबा के समय पे 5000 वर्ष पहले जो गौशाला, नंद बाबा की गौशाला ही ना, आज भी बंधुओं यशोदा मैया, नंद बाबा, ठाकुर जी की जो गैयाएं थी, उनकी पीढ़ियों की गैया आज भी हैं हमारे ब्रज में। आज भी नाथ द्वार श्रीनाथ जी की उसमें गौशाला में तो आज भी 1-2 गैया हैं, ठाकुर जी के समय की गैयाओं के वंश, मतलब 5000 वर्ष बीत गए, उनका वंश अभी भी चल रहा है। और ये बीच में विलुप्त हुआ था, तो इसको स्वयं ठाकुर जी ने आकर के बताया। जब श्रीनाथ जी प्रकट हुए गिरिराज जी में, तो सद्दू पाणे नाम का वहां पे ब्रजवासी रहता था। उस सद्दू पाणे की गैया रोज गिरिराज जी पर जाती और गिरिराज जी पर जाके अनायासी अपने थनों से दूध बहा देती। जब सद्दू पाणी ने देखा गैया का दूध कहां निकल जाता, कौन चोरी करता, पीछे जाके देखा तो वो दूध एक पर्वत खंड गिरिराज जी में एक गड्ढे में जाकर के गैया अपने आप छोड़ देती। जब जाकर के देखा तो वहां पाए श्रीनाथ जी की भुजा दिखी, और कुछ दिन बाद जब पूरा विग्रह निकला तो पूरे श्रीनाथ जी वहां से बाहर आए। तो सद्दू पाणे को आज्ञा करते हुए भगवान कहते हैं, बोले मैं या गैया को दूध या मारे पीऊं, क्योंकि जे गैया मेरी यशोदा मैया और नंद बाबा की प्रिय गैया की ही वंश की है, ये तेरी गैया ना है जी, मेरी गैया है, या को दूध में या मारे पीऊं। तब फिर वंश का पता चला, ये भगवान के उस समय के वंश की गैयाओं की गैया है, उसी का वंश आज तक बचा हुआ है। तो आज भी कई गैया हमारे ब्रजमंडल की जो नस्ल है गायों की, वो ठाकुर जी के नंद भवन की गैयाओं की गैया हैं सब। तो प्रेत ने बताया, बोले कि बाबा एक ग्वारिया गैया चरा तो भयो जावे, और वाकी गैयान में एक गैया ठाकुर जी की गैयान के वंश की वंशधर है, उन्हीं की वंशज है, और वा को दूध पीवे के काजे शाम के समय वह गैयान के झुंड में नन्हे से बालक को रूप धारण करके ठाकुर जी रोज आमे,
और गैया चलती रहे, ठाकुर जी नीचे लटक के वाको दूध पी ले में और पी के सोई भाग जाए माते। बाबा बस इतनी जानकारी मैं दे सकूं, वो बालक कोई और नहीं, वो नंद नंदन ही है जो गैया को दूध पीवे आप। ऐसा कहकर के प्रेत मुक्त हो गया और बाबा जाकर के बैठ गए, एक झाड़ी के नीचे पीछे छुप करके बैठ गए। वो ग्वारिया का पूरा हुलिया बता दिया था, ऐसा है, ऐसी गैया है, सब है। चलने लगे, चलते 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 देखा, तभी बाबा ने अपनी नजर ऊपर करके देखी तो कमल नेत्र हैं। आहा क्या भ्रगुटी, इधर उधर अपने नेत्रों को घुमा रहे हैं, अपने होठों को अपनी जुह्वा से जब बिल्कुल गीला कर लेते हैं, बाकी सी चाल चल रहे हैं, गैया छुप छुप के चल रहे हैं कहीं ग्वारिया देख नहीं ले मुंह को। और जिस प्रकार एक बानर, कभी बंदर के बच्चे देखो हमारे वृंदावन में आके, वो ऐसे लटके रहते हैं नीचे मैया के गर्भ से, ऐसे ठाकुर जी अपने दोनों भुजा और पैरों से गैया के नीचे लटक गए और वाके थनन को मुख में लेके वाको पान करने लगे। ये दृश्य जैसे ही देखा बाबा तो आनंदित हो गए। चाह तो रहे थे कि अभी झपट लूं, लेकिन सोचने पहले दूध पीने तो पेट भल्ले फिर पकड़ूंगा। और दूध पी करके भगवान ने अपना मुंह पहुंचा और जैसे चौकड़ी मार के भागन लगे, सामने बाबा आकर के खड़े हो गए और महाराज चरण पकड़ लिए। बोले अरे लाला मिल गयो मिल गयो मिल गयो, आज तो मेरो कन्हैया मिल गयो, अरे तू ही मेरो परब्रह्म है, तू ही मेरो सर्वस्व है, अरे बड़े दिनाते भजन कर रहे हो लाला, आज तो मिल गयो। अब ठाकुर जी रो में, अरे दारी के बाबा मेरो पाम छोड़, मेरी मैया इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, बहुत मारेगी। अब आपको पता चल गई मैं इतने विलंब से गया हूं तो बहुत डांटेगी। बाबा बोले आज नहीं छोड़ूंगा, बड़ी मुश्किल से मिले, अब तो पकड़ ही लूंगा। ठाकुर जी ऐसी हरकत करने लगे कि बाबा को ऐसा लगे कोई सामान्य बालक है। जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे देखो ये बाबा मुंह को पकड़ के ले जा रहे है, मुंह को जाके शहर में बेके आवेगो, अरे या बाबा को मूड फोड़ दो, ऐसे ठाकुर जी चिल्लाने लगे। वहां कुछ लोग इकट्ठे भी होने लगे, सब कहने अरे बाबा जी कहां कर रहे हो, तेने छोरा का पकड़ लियो, जन कौन से ब्रजवासी को छोरा है। बोले अरे तुम ना जानो कोई ब्रजवासी को छोरा ना है, ये तो मेरा प्राण धन है, या को ना छोड़ूंगा या को तुम्हें ले जाऊंगा। इतने में ही ठाकुर जी जब समझ गए कि अब ये भाव इनका निर्मित हो चुका, अब ये पूर्ण रूपेण मेरे हो चुके, मुझे छोड़ेंगे नहीं, तुरंत ठाकुर जी ने उनके सिर पर वरद हस्त फेरा और फेर करके उनको अपने मधुर स्वरूप का दर्शन करा करके उनको हृदयांगित करके और बाबा को अपने संग ही गोलोक धाम को लेकर के चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बताओ, भगवत प्राप्ति किसी को गुरु कराते हैं, भगवत प्राप्ति किसी को धाम कराते हैं। मन में यदि ललक हो तो भगवत प्राप्ति प्रेत भी करा देते हैं। लेकिन इच्छा ऐसी चित्तवृत्ति बन जाए, किसी से और कोई अभिलाषा ही नहीं है, केवल हमको श्याम सुंदर चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ये चित्तवृत्ति जब बन जाती है ना, तब आपके आगे दिखने वाली जड़ चेतन हर वस्तु से आप यही कहोगे, किसी भी एक सुंदर सद नियम का पालन करो। एक नियम जीवन में निश्चित होना चाहिए और भगवत संबंधी नियम होना चाहिए, उस नियम का आप पालन करने लग जाओ। भीष्म पितामह कहते हैं महाभारत में अनुशासन पर्व में कि यदि कोई व्यक्ति सद नियम धारण करे और 12 वर्षों तक बेनागा उस नियम का पालन करे तो 12 वर्षों में उसका वह नियम इतना सिद्ध हो जाएगा कि वह उस नियम के बल पर जो सिद्धि प्राप्त करना चाहे वो उसको प्राप्त कर लेगा। और सिद्धि ना भी प्राप्त करना चाहे, अगर ठाकुर जी का दर्शन करना चाहे तो उसको ठाकुर जी का दर्शन भी हो जाएगा। देखिए सुनो, कथा याद आई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में जब विराजते थे तो नित्य प्रवचन करते थे 80 घाट पर। 80 घाट पर रोज कथा करते थे। उनका नियम था कि वो रोज सवेरे सवेरे शौच आदि के लिए वन में जाते थे और वन में एक पात्र में जल लेकर के जाते थे और शौच आदि से निवृत्त होने के बाद में जो जल बच जाता था, जो प्रयोग हो गया वो तो चला गया, जो बच जाता था उसको एक पेड़ की जड़ में डाल देते थे। ऐसा करते 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 12 वर्ष तक बेनागा उनका ये नियम चला। ये सामान्य सा नियम था और कोई ऐसा कोई सद नियम भी नहीं था, बहुत सहज सरल और सामान्य सा एक नियम था। लेकिन ऐसा नहीं कि आप भी ऐसा करो। एक बात बता रहा हूं, तो उनका जो शेष जल बच जाता था वो एक वृक्ष की जड़ में डालते थे। 12 वर्ष पूर्ण हुए और 12 वर्ष पूर्ण होते जैसे उन्होंने वो बचा हुआ, उनका कोई ऐसा नियम नहीं था, मार्ग में रोज वही पेड़ दिखता था तो उसमें डाल देते थे। 12 वर्ष पूर्ण होते जैसे वो जल डाला तो ऊपर से एक प्रेत
प्रकट हो गया। और प्रेत ने प्रकट होकर के महाराज गोस्वामी जी को दर्शन दिए, बोले आप ही मुझे मुक्त करेंगे, आपने मेरी प्यास बुझाई है महाराज, 12 वर्षों तक आपने ही मुझे जल पिलाया है। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं था तो ब्राह्मण, लेकिन मेरे द्वारा एक अपराध बना, इस वजह से मैं प्रेत योनि में भटक गया हूँ। आपने जो जल पिलाया उससे मैं आधा मुक्त हो गया हूँ, और भी मुक्त हो जाऊंगा, कृपा करके। उसने आदि आदि चर्चा की। लेकिन गोस्वामी जी का स्वभाव देखो, जैसे ही पता चला कि प्रेत है, हम होते तो भाग जाते वहां से, अरे प्रेत आ गया भागो। लेकिन उसने अपना परिचय दिया कि मैं प्रेत हूं। तो गोस्वामी जी कहते हैं तुम प्रेत हो? बोले जी। प्रेत के पास में एक विद्या होती है। बोले क्या? उसको देव भ्रमण के बारे में संज्ञान होता है, उसको यह पता होता है कि देवता कहां भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि प्रेत देवताओं से भागता है। जैसे चोर को पता होता है पुलिस अभी कहां एक्टिव है, ऐसे प्रेतों को भी पता होता है देवता कहां एक्टिव है, कहां धर्म पूजन चल रहा है, कहां पर कथा चल रही है, कहां ज्ञान चल रहा है, वहां से दूर रहते हैं वो। तो तुम प्रेत हो तो तुमको निश्चित ही ये तो पता होगा कि देव भ्रमण कहां चल रहा है, उसका संज्ञान होगा। बोले मैं तुमसे बस प्रार्थना करना चाहता हूं, तुम मुझे राघव जी का दर्शन करा दो, राम जी का दर्शन करा दो, मुझे बता दो वो कहां है। प्रेत के भी आंसू होते तो वो आंसू निकल आते तुलसीदास जी की बात सुन करके। बोले देखो हम प्रेत हैं, हमसे कोई प्रेम से बात नहीं करता, सब भागते हैं, लेकिन गोस्वामी जी का भाव देखो। संसार के व्यक्ति को यदि पता भी चल जाए कि प्रेत है, प्रेत के पास में दिव्य शक्ति होती है, तो कुछ मांग लेते, लेकिन मांगा भी तो भगवत दर्शन। प्रेत ने कहा, बोले देखिए राम जी का दर्शन अगर मुझे हो गया होता तो मैं प्रेत क्यों होता, मैं तो मुक्त हो गया होता। पर श्री राम जी के परम प्रिय श्री हनुमान जी महाराज वो कब कहां विचरण कर रहे होते हैं, ये हम प्रेतों को पूर्ण रूपेण पता होता है। और इस समय जो हम लोगों को खबर है कि श्री हनुमान जी महाराज कहां एक्टिव हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज नित्य 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कथा सुनने के लिए आते हैं। गोस्वामी जी बोले मेरी कथा में हनुमान जी आते हैं? बोले जी। बोले उनका रूप स्वरूप? बोले रूप स्वरूप में तो नहीं आते, वो एक दीनहीन सा रूप धारण करके आते हैं। अवाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों में आंसू भरे होंगे, समझ जाना वही श्री हनुमान जी। गोस्वामी जी बोले जय हो, धन्यवाद भैया, तेने बड़ी कृपा की। देखो ये बात की कथा मैंने क्यों सुनाई, 12 वर्ष तक एक सामान्य नियम का पालन किया गोस्वामी जी ने, तो उनको एक प्रेत ने प्रकट होकर के हनुमान जी का परिचय बता दिया। ये बात सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति नियम से रहता है और उस नियम का नित्य पालन करता है, तो वह नियम ही उसको सिद्धि प्रदान करता है। और सिद्धि के रूप में हमको कोई ऐसी सिद्धि नहीं चाहिए किसी का भविष्य बता दें या उस सिद्धि से हम कुछ भूल प्रकट, ये सब सिद्धियां नहीं है बंधु, ये चमत्कार है। सिद्धि का मतलब तो ये होता है पूर्व में ही संज्ञान हो जाना कि कोई घटना का क्रम तो नहीं, किसी को देख करके उसके प्रति सद्भाव या कुभाव का वाचन कर देना। सिद्धियों का मतलब भगवत प्रीति के लिए सदैव क्या क्या भाव करूं, ऐसी भावना चित्त में आना, ऐसी सिद्धि मिल देंगी। गोस्वामी जी को पता चल गया तो गोस्वामी जी कथा करने गए, कथा में बैठ के श्रोताओं को देखने लगे, तभी उन श्रोताओं में एक दीनहीन सा व्यक्ति पीछे कंबल ओढ़े बैठा, उसके आसपास भी कोई नहीं बैठा था। इतना दीनहीन दुर्गंध युक्त व्यक्ति के लोग दूर खड़े थे उससे। गोस्वामी समझ गए, बोले जय हैं हनुमान जी। और जी हनुमान जी महाराज कथा सुनाते सुनाते कथा विश्राम हुई, सब लोग प्रणाम करके जाने लगे। गोस्वामी जी व्यास मंच से उतर करके दौड़ करके गए और उस व्यक्ति के पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ते वो तो अरे 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 व्यास जी आप क्या कर रहे हो, लोग मुझसे छुपते भी नहीं, आप पैर क्यों पकड़ रहे हैं? बोले अब कब तक पागल बनाओगे भगवान, मैं जान गया हूं आप कौन, आपकी इतनी लीला इतने गुण गाता हूं, मुझे दर्शन नहीं दोगे? दक्षिणा चाहिए, मुझे दर्शन दीजिए। और श्री हनुमंत लाल जी अपने रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर गोस्वामी जी को हृदय से लगा लिया। बोले बस एक ही अभिलाषा है, श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन करना है। वो कहां है? हनुमान जी महाराज ने परिचय दिया, बोले जाओ चित्रकूट में श्री राघव जी विराजमान है, वहां उनको दर्शन हुआ और इस प्रकार से गोस्वामी जी को भगवत साक्षात्कार हुआ। नहीं किया, जिसने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी, वो निश्चित है कि मृत्यु के बाद भूत बनेगा, प्रेत बनेगा। लेकिन महाराज जी आपने अभी अभी एक बात कही कि कथा में तो आया था, कथा तो सुनी थी, पर जीवन में उतारा नहीं। ऐसा व्यक्ति भी प्रेत बन सकता है? तो फिर कथा की महिमा खत्म हो जाती है। अब देखो, ऐसा व्यक्ति प्रेत तो बनेगा जिसने कथा जीवन में नहीं उतारी। कल हम बता रहे दंभ, केवल दंभ किया, केवल आडंबर किया कथा सुनने का, भक्त बनने का, वैष्णव बनने का।
भगवत कृपा से हो सकता है कि वो ना भी बने प्रेत, पर कदापि 1% यदि वो प्रेत बन गया तो वो प्रेत कैसा बनेगा? बोले उसके लिए मुक्ति का केवल एक ही उपाय बचेगा, क्या? कि तुम किसी वैष्णव को भगवत शरणागति प्रदान करो। तुमने तो अपने जीवन में शरणागति प्रदान की नहीं, ठाकुर जी की प्राप्त की नहीं। कम से कम प्रेत योनि में ही रह करके अपने प्रेत भाव से किसी वैष्णव को भगवत शरणागति तुम प्रदान कर दो तो तुम मुक्त हो जाओगे। समझ में आ रही है बात? गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रसंग में आता है कि गोस्वामी जी नित्य जाते थे वन में, और वन में जाकर के एक जल लेके जाते थे, शौच आदि से निवृत्त होके जो बच जाता था जल उसको एक पेड़ के नीचे डालते थे। 12 वर्ष तक इस नियम का पालन किया तो 12 वर्ष बाद उस पेड़ से एक प्रेत प्रकट हो गया। उसने कहा आपने मेरी प्यास बुझा दी, 12 साल तक मुझे रोज पानी पिलाया, वरदान मांगिए मैं क्या दूं आपको, मैं प्रेत हूं, मैं आज मुक्त हो गया हूं। गोस्वामी जी कहते हैं हमको राम जी कैसे मिलेंगे ये बताओ। तो उस प्रेत ने परिचय दिया, बोले आपकी कथा में हनुमान जी आते हैं, इस रूप में आते हैं, उनके चरण पकड़ लो राम जी मिलेंगे, और गोस्वामी जी को मिले। ऐसी एक ब्रज की लीला भी है। ब्रज में नंदगांव में एक बाबा रहते थे, और वो बाबा वन में कुटिया बना करके रहते थे। रोज ब्रजवासियों के घर से मधुकरी लाते, और मधुकरी लाके मधुकरी पाते। जैसे वो मधुकरी पाने बैठते तभी एक कुकर, एक कुत्ता आ जाता, उनके द्वार पर आके बैठ जाता। तो वो क्या करते कि मधुकरी पाने के बाद थोड़ी जो बच जाती वो उसको डाल देते, तो वो भी पाता था। बाबा का ये नियम चलता ही रहा कितने वर्षों तक रोज। अब तो पहले तो वो दया करके देते थे, अब तो बाकायदा उसका भाग निकालने लगे, उस कुत्ता को पवाते थे। एक बार बाबा को किसी कार्यक्रम के, किसी संत के यहाँ कोई उत्सव था, तो 3 दिन के लिए उनको गोवर्धन जाना पड़ा। अब वे तो गोवर्धन चले गए, अब वो कुत्ता रोज आता था, रोज आकर के द्वार पर बैठ जाता, लेकिन बाबा तो थे नहीं। 3 दिन तक जब उसको अन्न नहीं मिला, 3 दिन बाद जब बाबा लौट करके आए तो 3 दिन तक वो, उससे पहले तो बाबा के यहां से जो प्रसादी मिलती थी उसके प्रभाव से वो कुकर का रूप में रहता था, पर 3 दिन तक जब उसको प्रसादी नहीं मिली, मधुकरी नहीं मिली, तो वो अपना रूप खो बैठा, वो प्रेत बन गया, वो प्रेत ही था। बाबा जैसे आए तो उनको रोने की आवाज आने लगी कुटिया में। बाबा बोले ये कौन रो रहा है? खूब घूम घूम करके देखा, कोई नहीं मिला। बाबा समझ गए कोई प्रेत है निश्चित ही। उन्होंने तुरंत कमंडल का जल छिड़का, बोले कौन हो, प्रकट हो जाओ। प्रकट हो गया, बोले महाराज मैं एक प्रेत हूं, इतने वर्षों तक कुत्ता के रूप में आप मेरे को रोज कुछ ना कुछ पवाते थे, 3 दिन के लिए आप चले गए तो मैं अपने रूप से ओझल हो गया, पर आज आपने अपने कमंडल का जल डाल दिया, अब मैं मुक्त हो गया। तो अब मैं मुक्त होकर के जा रहा हूं, उससे पहले आपको कुछ देना चाहता हूं, आप मांग लीजिए क्या चाहिए। नंदगाम के बाबा प्रेत से बोले पहले मेरे सामने आओ। सामने आ गया। बाबा ने उसको पकड़ने की कोशिश की, पकड़ में नहीं आया, बोले पकड़ में आओ, तो पकड़ में आ गया। पकड़ करके बोले अब तेरी मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक मुझे ये नहीं बताएगा कि नंद नंदन कैसे मिलेंगे। मुझे ये बता ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। भैया तू प्रेत है, मानव योनि से निकल चुका है, तुमको पता तो होगी कि ठाकुर जी मिलेंगे कैसे, बता। तब उस प्रेत ने कहा, बोले बाबा नंदगांव में शाम के समय एक ग्वारिया खूब सारी गैया चरा के लौटे। बोले हाँ। और वाके गैयान के झुंड में सबसे पीछे एक नेक सो बालक चलते हुए आवे। वो बालक रोज बदल जाए, कभी तो मोटो सो बालक होगो, कभी पतरो सो होगो, कभी छोटो सो होगो, कभी नेक चटकीलो सो होगो। बोले हाँ वो बालक ही नंद नंदन है, वो बालक ही ठाकुर जी हैं। वो गैयान के पीछे पीछे चले, गैयान की रज में अपने आप को सराबोर करते भये। और उन गैयान में एक गैया नंद भवन की है, नंद भवन की गैया की वंश चलो आ रहो, उन्हीं की वो गैया है। मतलब आज भी हमारे ब्रज की गैयाओं में वो गैयाएं हैं जो ठाकुर जी के समय पे गैया थी, उनकी लाली वाकी लाली वाकी लाली, वो वंश अभी भी चलता आ रहा है ब्रजमंडल में कई जगह।
नाथद्वारा में, श्रीनाथ जी में, वहां की गौशाला में तो हमने गैया का दर्शन किया है, जो नंद भवन की गैया की ही अभी वंशधर है, उसी की गैया के दूध से ही ठाकुर जी का अभिषेक होता है नाथद्वारा में। प्रेत बोले वो गैयान में एक गैया जो है वो नंद भवन की गैया है। वाकू हाँकते भय जो नेक्स्ट से बालक जा रहा हो बाबा वही कन्हैया है, पकड़ लियो। ऐसा कह करके प्रेत तो चलो गए हो। बाबा छुप करके बैठ गए। शाम का समय हुआ, जैसे ही महाराज गैयान को झुंड लेकर के ग्वारिया आए हो, देखते देखते बाबा ने देखी पेट निकरो भयो भार, गदमदरा से हाथ, नेक सो बालक, घुंघराले से केश हैं और गैयान को चरातो भयो आरोए। बाबा तो दौड़ करके गए और गैयान के बीच में जाके वह बालक के पांव में ही पकड़ लिए। अब वो तो सामान्य बालक की तरह हरकत करें ठाकुर जी तो, अरे बाबा छोड़, मेरी मैया मेरी बाट निहार रही है, अरे मैं तेरी शिकायत कर दूंगा, सबरे ब्रजवासी को बुला दूंगा। अरे बाबा छोड़, देख मुंह को पकड़ के ले जा रहा हो बाबा। अरे भैया आइयो, अरे ब्रजवासियों आइयो, को दर्शन कराना ही पड़ेगा। अरे बाबा मैं कोई और ना हूं, मैं तो अपनी मैया को लाला हूं, मैं तो वह यादव को छोरा हूं, वह के घर को छोरा हूं, तू काय को मुंह को पकड़ रहा हो? बोले नहीं नहीं मुझे पता आप नंद नंदन हो। बालक सांची में ऐसे रोने लगा जैसे कोई सामान्य बालक हो। अरे मेरी मैया तू कहाँ चली गई, जल्दी आ, देख बाबा ने पकड़ लियो, जे मुंह को पकड़ के ले जाएगो, मुंह को भी बाबा जी बना देगो, अरे मुंह को कोई को बेग खावेगो, अरे मैया जल्दी बचाइयो। लोग बाग इकट्ठे हो गए वहां पर, बाबा को खींचने लगे, लेकिन बाबा नहीं छोड़े। अरे दो चारों ने ये भी कह दी हमारो भतीजो है, हमारो लाला है, या कुछ छोड़ दे। बोले ये कोई नहीं है, ये नंद नंदन है, या को दर्शन देने ही पड़ेंगे। इतने प्रगाढ़ विश्वास के साथ ब्रजवासी बालक के चरण पकड़े तो जहां ये कथा लिखी वहां पर वर्णन आया कि वो बालक बालक ही था, ठाकुर जी नहीं थे, वो किसी ब्रजवासी का बालक ही था। लेकिन बाबा ने इतने कस के उसके चरण पकड़े कि नंद भवन में बैठे ठाकुर जी से सहन नहीं भई, और ठाकुर जी वह ब्रजवासी बालक में से प्रकट है गए, और प्रकट है करके वह बाबा को अपने कंठ से लगा लिए, और कंठ से लगा करके बोले बाबा अब मिल गयो, अब मेरी बात सुन। बोले कहा जे बालक मैं ना हूं, या को तो छोड़ दे, या को जान दे बाबा। तब बाबा ने छोड़े और तब बाबा की भी सदगति भई। भैया जिसको ठाकुर जी की प्राप्ति करनी होती है वो प्रेतों से भी मार्ग पूछ करके प्राप्त कर लेता है, और जिसके जीवन में ठाकुर जी के अनुग्रह नहीं होते वो बड़े बड़े संतों के बीच में रह करके भी संसारी बना रहता है। मन में दृढ़ विश्वास आ जाए भगवत मिलन का, तो फिर साधन कैसा भी हो आप उस साधन से ही ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। जिसको अपने गंतव्य पर पहुंचना वो ये नहीं देखेगा कि बस मिल रही है, कि टेम्पो मिल रहा है, कि रिक्शा मिल रहा है, वो कुछ भी मिले बैठ के जाएगा। और जिसको लाख बहाने वो ये सोचेगा एसी वाली गाड़ी हो, ऐसी हो वैसी हो। ठीक भैया वैसे ही ठाकुर जी को प्राप्त करना हो तो साधन चाहे जैसा मिल जाए उस साधन को ही साध्य बना करके भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो प्रेत कौन बनते हैं? जो भजन नहीं करते। पर कथा आदि सुनने के बाद भी यदि कोई प्रेत बन जाए तो उसके लिए एक ही उपाय रहता है, किसी वैष्णव को भगवत दर्शन कराओ, भगवत शरणागति कराओ, तो तुम अपने प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे। हमारे श्री हरिराम व्यास जी, हरिराम व्यास जी तो ऐसे कृष्ण उपासक थे। अब कई बार क्या है कि ब्रज की बातें बाहर बोलने में थोड़ा भय लगता है, संकोच होता है कि बाहर के लोग क्या समझेंगे, पर ब्रज की अनन्यता ऐसी है। हरिराम व्यास जी के चरित्र में ऐसा भाव आता, उनकी बेटी का ब्याह था, और बेटी का ब्याह था तो हरिराम व्यास जी को जब बेटी मिलने गई तो बेटी ने कहा पिताजी मेरा ब्याह है परसों, और मधुकर शाह राजा जो हैं ओरछा के, उन्होंने लड़का ढूंढा है, आप खूब आशीर्वाद देना, मेरा मंगलमय जीवन हो। हरिराम व्यास जी अपनी बेटी से कहने लगे, बेटी तेने निश्चित ही पूर्व जन्म में कोई अपराध किया होगा जो तेरा ब्याह हो रहा है और तू वृंदावन छोड़ के जा रही है। हरिराम व्यास जी की पुत्री बोली, आप कैसे पिता हो, अपनी पुत्री के विवाह पे कह रहे हो कि तेने कोई पाप किया होगा?
बोले और नहीं तो वृंदावन छोड़ के जाना पड़ रहा है, इसलिए तो मुझे लगता है कि तने, अरे वृंदावन में ही ब्याह करती, यहीं पर ही रहती, यहीं पर ही किसी वैष्णव ब्रजवासी के संग ही निवास करती, वृंदावन छोड़ के जा रही है, निश्चित ही तेने कोई अपराध किया होगा। घर के लोग बोले ये तो पागल हो चुके हैं, इनसे बात मत कर, लाली तू आजा, तू अपनी व्यवस्था कर। हरिराम व्यास जी चुपचाप बैठे हैं। अब ब्याह वाले दिन क्या हुआ कि घर के लोगों ने, हरिराम व्यास जी ने तो संतों को निमंत्रण दिया था, घर के लोगों ने राजा महाराजा और दुनिया के लोगों को निमंत्रण दिया। तो घर के लोगों ने क्या किया, संत महापुरुषों के लिए तो ठंडी पूरी, ठंडी सब्जी और ऐसे थोड़ी बहुत सामग्री परोसवा दी, और गरम गरम रोटियां, गरम गरम सब्जियां, बढ़िया चटकदार मसालेदार बढ़िया सब सामग्री, ये सब और लोगों के लिए। ये देख करके हरिराम व्यास जी का दिमाग खराब हो गया। बोले कि संतों के लिए इतनी सामान्य व्यवस्था, और राजा महाराजा संसारी लोगों के लिए इतने 56 भोग की व्यवस्था। अब उनका उसी समय थोड़ा सा पारा हाई हुआ था, इतने में ही बेटा आके बोला, पिताजी कन्यादान हो रहा है, आप आकर के कन्यादान कर दो। और उनके लिए पुत्र पुत्री परिवार ये महत्व नहीं देता था, उनके लिए तो संत सेवा, ब्रजवासियों की सेवा, ठाकुर जी की सेवा ये महत्वपूर्ण। लेकिन फिर भी सबके सामने कन्यादान करने लगे तो पंडित जी लोगों ने कहा, व्यास जी आप बड़े विद्वान हो, कुछ मंत्र सुनाइए, कुछ बढ़िया सा कुछ सुना दीजिए। हरिराम व्यास जी बोले, हमसे सुनना मत चाहो, चुपचाप हम कन्यादान करके चले जाएं, इसी में खुश रहो। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो सुनाना पड़ेगा आपको। हरिराम व्यास जी ने पद बना करके गाया, वे मरे जिन मेरे घर गणेश पुजवायो, जिन्होंने मेरे घर पर आकर के ये सब ब्याह आदि रचना करवाई है, मेरे घर पे आकर गणपति का पूजन किया है, मेरे घर पर आकर के जो ब्याह का प्रसंग कराया है, उन सब की आज ही मृत्यु हो जाए। ब्राह्मण देवता बोले आप चुप ही रहो, मत बोलो कुछ। बोले हम पहले ही मना कर रहे थे, हमसे मत बुलवाओ। बच्चे सब कहने लगे, दीदी का ब्याह है, हमारी बहन का ब्याह, आप इतने क्रोध में क्यों भरे? बोले वो जुगल किशोर जी, उनके ठाकुर जी जुगल किशोर जी पीछे बैठे, एक बार भी दुल्हा दुल्हन उनको प्रणाम नहीं करने गए, संत जनों को रूखा सूखा पवा रहे हो, और ये सब संसार के लोगों को तुम 56 भोग पवा रहे हो। ब्रजवासियों को किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, ब्रज में रहते हुए भी ब्रज छोड़ करके बेटी जा रही है, ये सब क्रियाकलाप हो रहे हैं, और तुम चाहते हो मैं प्रसन्न रहूं? मुझे प्रसन्नता नहीं है। तब मधुकर शाह राजा थोड़ा सा सहम गया, उसने हरिराम व्यास जी से कहा, बोले आप चिंता मत करो, मैं एक भवन बनवा देता हूं, आपकी पुत्री और दामाद दोनों वृंदावन में ही रहेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। जब ये बात मधुकर शाह ने कही, तब हरिराम व्यास जी ने दोनों वर वधू का आशीर्वाद दिया। बोले अब अच्छा है कि तुम वृंदावन छोड़ के नहीं जाओगे। वृंदावन छोड़ के जाने वालों के लिए बहुत कुछ लिखा है व्यास जी ने, मैं ज्यादा उसका वर्णन नहीं करूं। हरिराम व्यास जी जिनका एक प्रसिद्ध पद है, किशोरी तेरे चरणन की रज हुई भारत में, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। तो एक बार बहुत सारे संतों की टोली जा रही थी, हरि नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। तभी एक नगर पड़ा, और उस नगर में उन्होंने सोचा कोई ऐसा स्थान मिले जहां रात में हम लोग रुक करके अपना भोजन पानी बना लें, अपने ठाकुर जी की सेवा कर लें। तभी उनको एक बहुत सुंदर घर दिखाई दिया, और उस घर के बाहर बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प आदि सब लगे थे। तो प्राचीन भारत में अगर संत महात्मा ऐसे चलते फिरते गांव में कहीं रुक जाएं किसी के घर के बाहर, तो कोई रोकता नहीं था, बल्कि घर वाले सेवा और करते थे कि संत आए भैया। तो एक घर के बाहर सब संतों ने अपना धूना जमा लिया, वहीं बैठ करके टिक्कर बनाने लगे, अपने ठाकुर की सेवा करने लगे। वो घर जिसका था, उस महिला ने ऊपर से झांक करके देखा, उसके नेत्र सजल हो गए कि आज मेरे द्वार पर संत आए हैं, मैं कुछ सेवा करूं।
निकल करके बाहर आई, संतों को प्रणाम करने लगी। महाराज जी, आपको कोई जरूरत हो, कोई पात्र चाहिए हो, कुछ भी सामग्री मुझे आज्ञा करें। तो संतों ने कहा कि भाई देखो, ऐसे तो सेवा करते हैं, चलो तुम एक काम करो, सबके लिए कुछ पात्र ले आओ, कुछ दोने ले आओ, कुछ ऐसे। तो उसके घर से जो जो सेवा हो सकती थी वो लेकर के आने लगी, सबको देने लगी। नमक कम पड़ गया तो नमक मंगा लिया। संत बना अपने आप ही रहे थे, बस वो सेवा कर रही थी। रात भर संतों का सत्संग चला, बैठ करके सुनती रही। सुबह सब संत बोले अब हम जाएंगे, अब हमारा समय आगे बढ़ना है। तो दौड़ करके गई और दौड़ करके जाके उसने सुंदर एक दक्षिणा देते हैं ना महापुरुषों को, सुंदर बहुत अद्भुत कुछ दक्षिणा और कुछ सामग्रियां लाई और ला करके संतों के सम्मुख पधरा दिया। अब तो नहीं होता ऐसा, पर प्राचीन काल में संतों का ऐसा नियम होता था कि वे दक्षिणा देने वाले से पूछते जरूर थे, ये दक्षिणा कमाने का जरिया क्या है तुम्हारा, ये जो धन हमको दे रहे हो ये आता कैसे है, तुम्हारा काम क्या है, व्यापार क्या है, करते क्या हो। अब तो